This is the section 2.3 composition of linear transformation and matrix multiplication. देखो मैट्रिक्स में आपने देखा होगा अभी तक, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप करते थे, सिंपल में अगर बताऊं ए बी सी डी है ना, 2x2 का ले रहा हूं, एक्स वाई जेड टी, अगर ये दो मैट्रिक्स है तो आप क्या करते थे, ये रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते थे इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी जेड, ठीक, एंड सेकेंड ए वाई प्लस बी टी। तो ये ऑपरेशन तो हमने देखा था, ठीक है, हाई स्कूल से हम देखते आ रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो अब देखो एक्चुअली ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता था वो क्या था, वो अब हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो वैसे ही क्यों मल्टीप्लाई होता था, है ना। तो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कंपोनेंट ऐसे मतलब a इंटू एक्स करते थे, b इंटू जेड करके ऐड करते थे इसको। तो अभी तक हमने देखा लास्ट सेक्शन में 2.2 में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक्चुअली में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम सम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू सम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब देखो, अब जब अब बात आती है कंपोजिशन की, तो जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते थे, अगर ये आप A है और ये B है तो A B करते थे तो इस तरीके से आता था। अब एक्चुअली में जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता था, दिस इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, ये एक्चुअली में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम कंपोजिशन वो हम लेते थे। एक्चुअली वहां पे डिटेल में हम करते नहीं थे, जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें याद कर लिया और आंसर निकाल लिया, वो हम करते थे। बट यहाँ पे वो कहाँ से आता था वो आप यहाँ पे सीख रहे हो, है ना। मैट्रिक्स एक्चुअली में कहाँ से बनते थे वो आप यहाँ से सीख रहे हैं। तो ए बी जो है, दिस इज नथिंग बट दी, ये जो ए बी आता था मल्टीप्लिकेशन, ये होता है एक्चुअली में, अब हम जान रहे हैं, ये होता है कंपोजिशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो अब कंपोजिशन पढ़ना है तो कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन हमें पता होना चाहिए। सपोज देखो, और ऑफ कोर्स एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे मैं, देखो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे, जैसे ए का, ए जो है मेरा मैट्रिक्स ए आई जे सपोज एम क्रॉस एन ए, और बी जो है मेरा सपोज ए आई जे पी क्रॉस क्यू ए, ठीक है। तो अगर ए बी आप करते थे, तो ए बी करते थे तो ये क्या है एक्चुअली में, नंबर ऑफ कॉलम, है ना। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, ये इक्वल होना ही चाहिए था, क्लियर। तो ये हमारा सी आई जे, चलो यहाँ पे बी आई जे आप कर दो, बी आई जे, तो ये हमारा सी आई जे आता था, हुज साइज इज एम क्रॉस क्यू। तो अब जब हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, कोडोमेन की डायमेंशन, ये डोमेन की डायमेंशन, और ये कोडोमेन की डायमेंशन इसके लिए, बी के लिए, ठीक है, और ये डोमेन की डायमेंशन। तो जब कंपोजिशन करेंगे तो आपको ये दोनों इक्वल होते हैं, कंपोजिशन में ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि कंपोजिशन में ये देखो W जो है, ये W जो है एक्चुअली इसके इमेजेस है, ठीक है, और Z जो है W के इमेजेस है, तो ये हमारा कॉमन है। अब एक्चुअली में जो हम करते थे सिंपल फंक्शन में, फंक्शन कंपोजिशन में, तो अगर मेरा ये देखो वी डब्ल्यू जेड, सपोज ये कोई सेट है, अभी ये मत सोचो कि वेक्टर स्पेस है, अभी जस्ट थिंक अबाउट सेट्स एंड फंक्शंस। तो सपोज एक मेरा फंक्शन है टी और ये दूसरा है यू, तो हमारा जो कंपोजिशन ऑफ ये मैपिंग होगी फ्रॉम बी टू जेड, उसको हम लिखते हैं यू टी, ठीक है, यू टी। टी जो होगा वी टू डब्ल्यू होगा, यू जो होगा डब्ल्यू टू जेड होगा, और जो कंपोजिशन होगा मेरा वी टू जेड होगा, और इसको हम लिखेंगे यू टी से। तो यू टी एक्चुअली कैसे आता है, सपोज बी जो मेरा है वी का,
और ये जो है टी ऑफ वी जो होगा, वी का इमेज होगा डब्ल्यू का एलिमेंट, और डब्ल्यू का इमेज होगा अंडर यू, यू डब्ल्यू, है ना, और डब्ल्यू की वैल्यू टी ऑफ वी, सो टी यू टी of v is equal to z, which is element of this capital Z, where this v w z are the some set. अब यही चीज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ले जा रहे हैं और थियरम 2.9 बना रहे हैं हम। थियरम 2.9 क्या कह रहे हैं, वी डब्ल्यू जेड वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड सेम होनी चाहिए, and T is a linear transformation from V to W, and U is a linear transformation from W to Z. Then UT, then the composition of the function UT is the linear. ये आपको शो करना है। देखो आपको क्या शो करना है, जस्ट UT of x plus y is equal to UT of x plus UT of y. And ut of cx is equal to c of c into ut of x, ठीक है, ये आपको शो करना है। या अब बुक में आपको इन दोनों का कंबाइंड मिलेगा, आप यानी ut of cx प्लस y करके भी आप एक ही स्टेप में बता सकते हो, दिस विल बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल है, आप कर लेंगे, प्रोवाइडेड u एंड t बोथ आर सेपरेटली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो बहुत इजी है, ये आप कर लेंगे। थियरम 2.10 है, ये भी आप कर लेंगे, बुक में गिवन है आप, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैंने ये लिखा है टी और u लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरीके से, तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा u का वो a नाम दे दिया, और b का हमने t का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो b नाम दे दिया। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नथिंग बट द कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखो ये जो a है, a इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ u। देखो ये जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बी का बेसिस है, बीटा डब्ल्यू का है और गामा जेड का है, ठीक है। तो यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है डब्ल्यू टू जेड में, तो ये डब्ल्यू का क्या है, हमारा बेसिस बीटा है, और जेड का जो बेसिस है मेरा गामा है। ये जो है टी, इसमें बी का जो हमारा बेसिस है अल्फा है, और डब्ल्यू का बेसिस क्या है, बीटा है, ठीक है। तो अब इसका जो इसको हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, ठीक, ये दिया है। अब अगर ये हम लिख पा रहे हैं इससे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्या होगा, यू टी, कॉम्पोजिशन ऑफ यू टी फ्रॉम अल्फा टू गामा। इसका साइज क्या होगा, बीटा टू गामा में इसका साइज क्या होगा, इसकी डायमेंशन जेड की डायमेंशन इंटू डब्ल्यू की डायमेंशन, है ना। बी में बी क्या है, टी का रिप्रेजेंटेशन है, टी फ्रॉम बी टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की डायमेंशन, है ना, और मेरा इसका डायमेंशन, इसका एन। तो n क्यों है यहाँ पे m भी आप ले सकते हो, तो n ये यहाँ तक n ये, तो इसको आप कर दो m, तो ये मेरा हो जाएगा m हो जाएगा m, ठीक है। तो अल्फा की मैंने एक बेसिस बना लिया, क्योंकि देखो तीनों फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इसका अल्फा बीटा गामा एक्चुअली एक गिवन है थियरम, हमें तो शो करना है नीचे वाला, ये शो करना है, ठीक है, हमें ये शो करना है। तो देखो यू टी ऑफ वीजे, यू टी ऑफ वीजे क्या होगा, यू ऑफ टी ऑफ वीजे, ये तो एक्चुअली कंपोजिशन, ये फंक्शन कंपोजिशन है, तो हमने लिख दिया, और टी ऑफ वीजे की वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। तो ये देखो m एलिमेंट हमने लिखा है ना, तो बीटा में m ही एलिमेंट है, तो इस तरीके से आया।
तो और यू डब्ल्यू के को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, समेशन आई वेरीज फ्रॉम पी, के वेरीज फ्रॉम एम, एंड ए आई के बी के जे इंटू जेड आई। तो यहाँ से ये आ गया, तो इसको नाम दे दिया सी आई जे। तो सी आई जे क्या है, एक्चुअली में सी आई जे इज नथिंग बट द समेशन ऑफ दिस वन। ये हो गया। तो अब देखो, अगर आपको C11 चाहिए, ठीक है, C11 चाहिए सपोज, पहले तो Cij लिख लो। Cij क्या होगा, देखो A11 B1J प्लस AI1 1J AI2 B2J एंड सो ऑन, B लास्ट में प्लस AI BMJ। तो C11 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, A11 B11 है ना, I और J की वैल्यू 1 1 रखना है, प्लस A12 B21 एंड सो ऑन। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये का I, सॉरी हाँ I, ये होगा M। तो ये हो जाएगा 1M BM1। अगर आप बस सोचो, जरा सोचो, ओनली 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 में जो फर्स्ट जो एंट्री होगी C11 वो क्या होगा, A11 B11 प्लस A12 B21। तो इस तरीके से जो हम एक्चुअली में मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते थे वो कहाँ से आता था, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही आता था, वहां पे डायरेक्ट होता था। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो इस तरीके से होता है। Therefore, जस्ट डायरेक्ट मैट्रिक्स ए मैंने बना दिया M क्रॉस N का, ठीक है, B मैंने बना दिया N क्रॉस P का, ठीक। तो ये मेरा A क्या है, U बीटा गामा, और ये मेरा T है अल्फा बीटा। कोडोमेन में M एलिमेंट है, डोमेन में N एलिमेंट है, तो इसकी जो साइज होगा ये बन गया। यहाँ पे प्रोडक्ट किया तो ये आया, और ये मैंने लिख दिया। ये जस्ट ये एक्चुअली हम करते आ रहे थे वो है, और यहाँ से जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला है वो इस तरीके से आता है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, आप इस तरीके से लिखते हो, जस्ट ये बताया इसमें। तो सिंपली तो साइज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज M क्रॉस P हो जाएगा, M क्रॉस N इंटू N क्रॉस P। अगर ऐसा है तो ये जो है N जो कॉमन वाला है वो आप थिंक करो कि ये कहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, M क्रॉस P बन जाता है। तो आपका साइज जो होगा प्रोडक्ट का M क्रॉस P आ जाएगा। जस्ट दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत बेसिक एग्जांपल है। दिस इनटू दिस वन एंड दिस इनटू दिस वन करोगे तो जो भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा, साइज ये मेरा क्या बनेगा, साइज 2 क्रॉस 3 का है, ये यहाँ पे लिख दिया है, ये 3/1 का है, तो प्रोडक्ट का साइज बनेगा 2/1 का, विच इज दिस वन इज 2/1, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप बनता है यहाँ पे, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ। तो ट्रांसपोज में भी रिवर्सल लॉ फुलफिल होता है यहाँ पे। तो इसका प्रूफ देख लो आप, यहाँ पे गिवन है, सिंपल है, बस ए ट्रांसपोज में कैसे एलिमेंट लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। जस्ट रो बाय कॉलम है ना, रो को कॉलम में हम चेंज कर देते हैं ट्रांसपोज में, बस वो लिख दिया। तो इस तरीके से आप इजीली बता सकते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज। देख लेंगे इसको।